रूप देखने को मिल रहा है। तो अब बिना वक्त ज़ाये किए आज की इस ख़ास शख्सियत से आपको मिलवाते हैं और मैं एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ चाहूँगी आप सभी से कि स्टेज पर स्वागत करिए अमन अरोड़ा जी का। और इसी के साथ साथ मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर विनोद लांबा जी का भी, जो स्टेज पर आए। और हमारे आज के ख़ास मेहमान अमन अरोड़ा जी भी, दोनों का ही मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। इसी के साथ मैं दरख्वास्त करूँगी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के हमारे एडिटर विनोद लांबा जी, जो कि हमारे बीच में ख़ास मेहमान अमन अरोड़ा जी का बुके देकर स्वागत करें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और जब हम बात कर रहे हैं पंजाब की, क्योंकि आज हम जब चंडीगढ़ की इस धरती में मौजूद हैं, तो यहाँ जो अब बदलाव हो रहे हैं पंजाब सरकार की अगर हम बात करते हैं तो इस के हर एक पहलू को हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले अब आपके लिए एक बहुत खास पल आने वाला है, न सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो जी दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल के लगातार व्यूअर रहे हैं और देखते रहे, भरोसा करते रहे हैं। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का एक बदला हुआ अंदाज देखने को मिलेगा। मैं दरख्वास्त करूंगी अमन अरोड़ा जी से, जो रिमोट की बटन दबाकर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का नया अंदाज आप सभी के सामने पेश करें और जोरदार तालियां हो जाएं इस रीलॉन्चिंग के लिए। अमीर सिख विरासत दे रंग, इतिहासिक गुरधामां दी झलक, चरण छो गुरधामां दे करो दर्शन। वेखो दर्शन दे तारे सवेरे 6 बजे सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। हर किसे नू हक है आवाज चुकन दा, असीं बनांगे तुहाडी आवाज। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल किसानां दे नाल डट के खड़ा है, डट के खड़ा रहेगा। हर किसे नू हक है मुद्दा चुकन दा, असीं चुकांगे तुहाडा मुद्दा। हर किसे नू हक है अपनी गल रखण दा, असी दवांगे तुहानू हक। बुलंद आवाज नाल मुद्दा चुकना फर्ज है तुहाडा, प्रशासन तक पहुंचाना फर्ज होवेगा साडा। वेखो साडा हक रोजाना सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। सभ्याचार ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਤ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। सियासत ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।
तो देखा आपने, एक लंबे इंतजार के बाद आपका अपना चैनल जो 3 राज्यों की आवाज़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की धड़कन है, अब आपके बीच में एक बदले हुए और एक नए अंदाज में आएगा और यही बदलाव हमने आपके बीच में रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बदला हुआ अंदाज है, दोबारा लॉन्च है, वो आपके दिलों को छू पाएगा। और चलिए, अब जिस तरह से हमने कहा था कि राजनीतिक पहलुओं को भी समझेंगे, चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान से, अमन अरोड़ा जी से, राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक मुद्दों को भी समझेंगे। इस पैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के एडिटर विनोद लांबा जी मौजूद हैं और मैं अपने सहयोगी किशन को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि चर्चा को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक इम्पॉर्टेंट लम्हा जो है जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का, जी मीडिया का, उसका गवाह बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस लॉन्च पे ज्वाइन करने के लिए हम लोग को। थैंक यू सो मच लांबा जी, आपको, कृष्ण जी, आपको, आपकी सारी जी की टीम को इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले ही जी ने बहुत बुलंदियां हासिल किया। मेरी कामनाएं हैं कि आप इस चेंज के बाद और बुलंदियां, नई बुलंदियों को छुएं, ये मेरी कामनाएं। गुड विशेस जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। कृष्ण, सीधे मुद्दे पे ही आ जाते हैं और मैं सवाल कृष्ण लेंगे आपसे, सरकार वाले सवाल। मेरा जो रुख होता है या मेरी जो पत्रकारिता है करीब करीब 20 साल की, वो पार्टी की पॉलिटिक्स ज़्यादा समझने में इंटरेस्ट में रखता हूँ। तो सर, तरन तारन चुनाव में आप लोगों की जीत हुई, 12,000 के करीब, 11-12,000 के करीब मार्जिन रहा। सत्ता का सेमीफाइनल करके उसे देखा गया। 2027 भी बहुत दूर नहीं है क्योंकि 25 अब लगभग एंड होने को और है। तो आप उस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं जिसके हाथ में सत्ता है पंजाब की। आप लोगों ने क्या टेक अवे लिया है उस जीत से? क्या सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाए? और 27 के लिए आप लोग यानी कि आम आदमी पार्टी खुद को पंजाब में कहाँ खड़ा देखती है? देखिए, ऐसा कि नो डाउट जो आपने कहा कि तरन तारन में एक ऐतिहासिक जीत जो है वो हमारी पार्टी की हुई है और हम नहीं, सभी कह रहे थे, मीडिया भी कह रहा था, सभी इनफैक्ट जो अपोजिशन पार्टीज वो भी कह रही थी कि सेमीफाइनल है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब सेमीफाइनल इतने फ्लाइंग कलर्स से जीता गया तो फाइनल भी फ्लाइंग कलर्स के साथ ही जीता जाएगा। और हमारी पॉलिटिक्स का वन एंड ओनली एजेंडा, टेक अवे हमेशा एक ही होता है कि जिस काम के लिए लोगों ने चुना है, ईमानदारी के साथ लोगों के काम करते रहो, डेवलपमेंट के काम करते रहो, लोग आपको अपने आप चुन देते हैं। यही हमने पिछले 3.5-4 साल में किया और आने वाले 1.25 साल में भी यही होगा, जिससे मैं समझता हूँ कि आश्वस्त हूँ कि 2027 में भी विद फ्लाइंग कलर्स आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। बिल्कुल। अमन जी, लांबा जी ने तरन ताਰਨ बायपोल की गल की थी, तुहाडी जित हुई, 11-12 हज़ार वोटां सी, जबरदस्त जोर ओपोजिशन का लग्या, पर विरोधियों चों अकाली दल इकलौती अजिही समाज सी जिसने जित नालों दूजे नंबर ते आउण ते बड़ी खुशी मनाई कि असीं टक्कर बड़ी जबरदस्त दी, खास करके सुखबीर सिंह बादल बड़े एक्टिव दिखाई देते। इस कॉन्फिडेंस नूं किवें देखदी आम आदमी पार्टी? देखो कृष्ण जी, इस तरह हुंदा है कि हुण तरन ताਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ पूरी जियोग्राफी है वो समझनी पैनी है। तरन ताਰਨ एक प्योरली पंथक सीट है, तो जे उस पंथक सीट के उपर श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी कि पंथ की गल करती रही होवे शुरू तो, जे वो दूजे नंबर ते आके भी इन्ने खुश ने तो मेरिया उन्होंने मुबारकां ने, तो मेरिया गुड विशेस ने कि 2027 के भी दूजे नंबर ते आके खुश रहना। इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ लेते हैं, आप लोग फाइट किससे समझते हैं कि कांग्रेस थी सत्ता में, उनको आप लोग हटा कर आए और इतनी बड़ी तरीके से आए, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो? एक बात और है आम आदमी पार्टी के बारे में, या तो आते नहीं है, आते हैं तो फिर दूसरे को मौका देते नहीं है, बड़ी मतलब विक्ट्री के साथ आप लोग आते हैं। अब 27 की जब बिसात बिछेगी तो आप लोगों की इंटरनल जो मीटिंग्स होती होंगी, आप जैसे मेरे साथी कृष्ण ने सवाल किया, अकालियों से मुकाबला मानते हैं, कांग्रेस से मानते हैं और बीजेपी भी कहती है कि हाँ हमारे पास भी पोटेंशियल है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पंजाब में। नहीं लांबा जी, देखिए ऐसा है कि इन पॉलिटिक्स इवन अ सिंगल डे इज़ टू लॉन्ग अ पीरियड। एक दिन में ही कब क्या हो जाए यू कैन नॉट से। लेकिन आज की डेट में अगर हम कामों की बात करें, अगर तो वोट पंजाब डालेगा डेवलपमेंट के नाम पे,
तो मैं समझता हूँ कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कभी ऐसा आज तक कभी नहीं कहा कि जी हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा, ये नहीं होगा। वो बड़ी घमंड वाली बात होती है। मैंने वो ना आज तक कभी की है ना करनी है। बड़ा हाथ जोड़ के नरमाई के साथ, निम्रता के साथ पॉलिटिक्स की है और कोई घमंड नहीं है। लेकिन मैं ये इस करके कह सकता हूँ कि अगर कामों के ऊपर इलेक्शन लड़ी जाएगी तो फिर किसी का हमारे साथ मुकाबला नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पिछले 70 साल में काम नहीं हुए वो इस 3.5 पौने 4 साल में हमने कर दिया है। सो इस करके मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुकाबले वाली आज की डेट में बात है। और ये फ्यूचर का तो देखिए, अगली घड़ी का भी नहीं पता कि सांस आना है या नहीं आना, 1.25 साल बाद क्या होगा उसके बारे में कहना। अभी अकालियों से मुकाबला मान सकते हैं? नहीं, कैसे जी? सिर्फ जैसे नहीं, देखिए ऐसा है लांबा जी। नंबर 1 तो जो कृष्ण जी का भी सवाल था, ये पॉलिटिक्स है, ये इलेक्शन है, ये कोई रेस नहीं है कि एक को गोल्ड मिल गया, दूसरे को सिल्वर मिल गया, तीसरे को ब्रॉन्ज मिल गया। ये इलेक्शन है, इसमें एक जीतता होता है और बाकी सारे हारते होते हैं। जहाँ तक अकाली दल की आप बात कर रहे हो, अकाली दल एक इलेक्शन में, वो भी अकाली दल की, आई थिंक अगर आपने ग्राउंड पे कितना जाके देखा है, अकाली दल की उसमें कंट्रीब्यूशन कम थी। जो उनके कैंडिडेट थे उसका जो जिस तरीके से वो जो प्रोफेसर जो सुखविंदर कौर थे, उनका जो सन इन लॉ था, जिसको गैंगस्टर भी कई पर्चे दर्ज हैं, उन्होंने अपना एक ऐसा क्लाउड बना रखा था डरा धमका के, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रही है वोट शेयर में। नंबर 1। नंबर 2, कल आने वाले कल का तो नहीं पता, लेकिन अगर बीते हुए कल पे नज़र मारोगे तो इससे पहले इलेक्शन थी लुधियाना वेस्ट की, वहाँ पे अकाली दल का क्या हाल हुआ जी। उससे पहले 4 बाई इलेक्शंस थी, गिद्दरबा, बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल। वहाँ पे अपने गढ़, डेरा बाबा नानक और गिद्दरबा जैसी सीट्स पे अकाली दल का क्या हाल हुआ। उससे पहले बाई इलेक्शन थी जलंधर वेस्ट की, अकाली दल को 812 वोट डले थे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक बाय इलेक्शन में सेकंड नंबर पे आ जाने से अगर आप ये कंक्लूड करें या अकाली दल इस बात की खुशी मनाई कि हम तो हमारी बड़ी चढ़ती कला होगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर ऐसी सोच तो उनको मुबारकबाद। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਦ ਅਜਿਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਕਲੌਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜਗੀਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। देखो कृष्ण जी, इस तरह की एक बड़ी अनप्रैसिडेंटेड कार्रवाई इस बारी हुई कि अज तक ये तो सुनते आए थे कि जो कोई पोलीटिकल पार्टी इलैक्शन के शिकायत कर देंगे तो इलैक्शन कमिशन उस पर्टिकुलर ऑफिसर नूं उत्थों चेंज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। पर यह पहली बारी होया कि एक SSP नूं सीधे विदाउट नोटिस वो सस्पेंड कर दिता गया। सस्पेंड करके इलैक्शन कमिशन ने आपकी मर्जी का ऑफिसर है जिहड़ा हरपाल सिंह जी चीमा, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ तमाम सवाल होंगे। बहुत शुक्रिया, वेलकम चीमा जी। आरपी के कलीग हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो थोड़ा सा तो आपको इंतजार अब करना पड़ेगा इनके इंटरव्यू के लिए। मेरे बड़े भाई हैं जी, मेरे बड़े सीनियर कलीग हैं। हमने मन से ही बोल लिया कि जी 5 मिनट मैं भी चीमा जी का स्वागत करता हूँ। और जैसे इन्होंने 3.5 साल पंजाब के खजाने के मुंह खोल के रखे हैं, आगे वाले 1.25 साल भी ऐसे ही खोल के रखेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 27 में भी इससे भी बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीत के आएगी एज प्रेसिडेंट, बशर्ते ये खजाने का मुंह खुला रखें। खजाने की बात चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। अभी आपसे बस रूबरू होंगे। सवाल कृष्ण आपने किया था, खजाने का जिक्र आ चुका है। आज का टॉपिक, करंट जो टॉपिक है वो ये है कि केंद्र से 1600 करोड़ आया, 800 आया या 480 आया। आंकड़ा अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 3 बयान 3 तरह का पंजाब को बताया गया कि भाई केंद्र की तरफ से दिया गया है।
भाई खजांची मंत्री भी आपके सामने बैठे हुए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, एक्चुअल में पैसा आया कितना? क्योंकि पंजाब में जिस तरह से त्राही त्राही हुई बाढ़ के बाद, राहत की जरूरत थी, 3 बड़े मंत्रियों के बयान आए केंद्र की तरफ से खास तौर से, और तीनों के आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब आपके पास व्हेन यू हैव द राइट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू कि कितना पैसा आया, ये तो आपको चीमा जी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन एज अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन पावर, मेरा ये सवाल बीजेपी के लीडर से ये ज़रूर है कि जो आपने किया कितना पैसा एक्चुअल में आया। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। जहाँ तक मैंने जैसे कहा कि एक्चुअल में कितनी रिसीट हुई है खजाने में, वो तो चीमा साहब बताएंगे। लेकिन चीमा साहब ये सवाल नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आज इस मंच से हम लेके जाएंगे आपसे। ये तो करोड़ों की बात है, इनके पास एक एक पैसे का हिसाब होता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जितना मेरे को पता है वो ये ज़रूर है कि जो नॉर्मल कोर्स में पैसे आने होते हैं, जैसे सपोज मैंने एक तकरीबन आज से 20-25 दिन पहले एक ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी कि जो NHAI का पैसा था, जो SDRF में वैसे पैसा आना होता है विदाउट वो फ्लड्स आए या ना आए, जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स एनुअली आनी होती हैं उसका पैसा, कई सारे हेड्स का पैसा जो नॉर्मल कोर्स में भी आना था वो भी उन्होंने 1600 करोड़ के खाते में डाल दिया। नाउ आवर क्वेश्चन इज कि जब एक बार आपको स्टेट गवर्नमेंट ड्यू रिप्रेजेंटेशन दे चुकी और आपकी मल्टीपल टीम्स आके यहाँ पे सर्वे करके जा चुकी, 12,500-1300 करोड़ 13,000 करोड़ का हमने एस्टिमेट दिया जी, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी बात नहीं करते, जो नॉर्मल को ड्यू कोर्स में पैसा आना है उसको भी उसी खाते डाल के वो पैसा पूरा किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठी स्टेटमेंट देने के लिए। और जब बंदा कृष्ण जी झूठ बोलता होता है तो ऐसी फंस जाता है कि जाखड़ साहब कुछ कह रहे हैं, शिवराज चौहान कुछ कह रहे हैं, अश्विनी शर्मा कुछ कह रहे हैं, एक की इसकी स्टेटमेंट दूसरे से नहीं मिलती। ये तभी होता है जब बंदा झूठ बोल रहा हो। बिल्कुल अमन जी, 13,299 करोड़ की जी प्रपोजल सी पंजाब के चीफ सैकटरी ने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जो पंजाब आए सी। प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर तो एक बयान आता है कि पंजाब की किटी के सफिशेंट फंड पे है, उसनों सरकार यूटिलाइज कर ले। इसनों फैक्ट बेस मनीए या की मनीए सरकार का इस ते की परस्पैक्टिव है, किवें देख रहे हो इस स्टेटमेंट को? देखो इस तरह है कि वैसे अगेन टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जिहड़ा चीमा साहब तुहानूं राइट फिगर्स देंगे, पर जिन्ना मैनू पता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SDRF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SDRF ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੋਰਮਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ 6800 ਰੁਪਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। 20 ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ SDRF ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ 6800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 6800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ, 5100 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ SDRF ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਵਾਲਾ, 14,900 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, 20,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੋਰਮਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਤਕਰੀਬਨ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ 13,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੇ, 16 ਮਾਰਚ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੋਰਮਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਨੋਸ਼ਨਲ ਵਿਆਜ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 6800 ਦਾ 20,000 ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ एंट्रियां दियां घूमन घेरियां दे विच उन्होंने पंजाब नूं पाया है और कख नहीं कीता हैगा। सीधा सवाल का जवाब दीजिए, क्या केंद्र की सरकार पंजाब के इस हालात में जिस तरह की बाढ़ आई उतनी मदद नहीं कर रही जितने पंजाब के लोगों को और पंजाब सरकार को जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं कर रही जी। क्या किया बताइए आप? तकरीबन 5 लाख एकड़ का नुकसान हुआ, 20,000 पर एकड़ का कॉम्पेंसेशन दिया पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से दिया, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। अब जो जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स लांबा जी ये कहते हैं कि अगर सपोज किसी का पक्का मकान पार्शली डैमेज हो जाए तो उसको 6500 रुपया मिलेगा। पक्का मकान पार्शली डैमेज हो जाए यानी कि छत गिर जाए, दीवार गिर जाए, 6500 रुपये में भाई साहब आज की तारीख में एक ट्रॉली ईंटों की भी नहीं आती। कैसे कैसे मदद कर देंगे जी? अगर वो कर रहे हैं हम सारा तो अपनी पॉकेट से ही कर रहे हैं जी, अपनी क्या पंजाब के लोगों की पॉकेट से कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मेजर शेयर ऑफ टैक्सेस आफ्टर जीएसटी नॉर्म्स, आफ्टर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन जब सेंटर के पास चला जाता है, वो ले जाते हैं, तब जब ज़रूरत आती है जी तो हाथ क्यों नहीं खोलते? तब क्यों नहीं देते पंजाब को पंजाब का हक? इसके अलावा 8,000 करोड़ हमारा वो आरडीएफ का रोके बैठे हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है जी कि एडिशनल सपोर्ट तो क्या करनी थी। मोदी साहब के पास बिहार में इलेक्शन से एक दिन पहले सारी बिहार की महिलाओं को देने के लिए 10-10 हज़ार रुपया तो है, लेकिन पंजाब को वर्स्ट एवर फ्लड्स में मदद करने के लिए हमारा यहाँ से गया हुआ पैसा वो हमें देने के लिए नहीं है। तो ये हमारा सवाल है जी उनसे। दिल्ली की काफ़ी चर्चा हो रही है कृष्ण, एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। ये सवाल थोड़ा आपको ठीक नहीं लगेगा क्योंकि ये सवाल आजकल हरियाणा में भी उठता है, पंजाब में भी उठता है कि भाई सरकार का रिमोट किसके हाथ में है। ये आरोप लगाते हैं आपके विपक्षी कि भाई पंजाब वाले तो सरकार चला ही नहीं रहे हैं, सरकार तो आपके दिल्ली वाले चला रहे हैं। और सीधा नाम लेता हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब का नाम लेते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई मान साहब नहीं चला रहे हैं सरकार तो अरविंद केजरीवाल साहब चला रहे हैं और किसी न किसी को पर्यवेक्षक बना के बैठाए रखते हैं पंजाब में और पूरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रखा है। ऐसा ही कुछ हरियाणा को लेकर भी कहा जाता है कि नहीं नायब साहब नहीं, उनका भी है। तो दोनों राज्य ऐसे हैं कि क्या उनका रिमोट दिल्ली से चल रहा है? देखिए ऐसे लांबा जी कि ये आपने कहा कि सवाल कुछ गलत है या कड़वा है, कड़वा नहीं है ना ही गलत है, ये एक्चुअली आप के हिसाब से ठीक है क्योंकि आप चलते हैं, आप मीन्स नॉट ओनली जी विपक्ष पूछ रहा है सर। नहीं सर मेरी सुन तो लीजिए ना, मैं कहता हूँ आप मीन्स सिर्फ जी नहीं, आप चलते हैं रिमोट से, आप दिखने लगते हैं रिमोट से। वो इसलिए क्योंकि जब टीवी का रिमोट लगता है तभी आप नज़र आते हैं, इस करके आपको सिर्फ रिमोट ही नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, सरकार की बात है, पंजाब की सरकार का रिमोट पंजाब के 3 करोड़ लोगों के पास है जी। ये इसको आप कोई ओपोनेंट कोई कुछ मर्जी कही जाए, देखिए ऐसा ज़रूर होता है कि जब कोई नेशनल पार्टी होती है तो उसकी नेशनल लीडरशिप की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहती है। वो हमारी पार्टी में भी है, वो कांग्रेस में भी है, वो बीजेपी में भी है। अब आप अगर 3 स्टेट्स की जितनी इन्वॉल्वमेंट सपोज हमारी लीडरशिप की पंजाब में है, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके आप हरियाणा के बारे में, उससे ज़्यादा अगर आपको देखोगे तो जाके शायद आपको हिमाचल में नज़र आ जाए। सो मेरे कहने का मतलब ये, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपकी नेशनल लीडरशिप वहाँ तक पहुँची है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी तजर्बे से, अपनी कॉम्पिटेंस से पहुँची है। अब उसको ऑपोजिशन क्या कहता है क्या नहीं कहता ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं इसमें कुछ समझता कि गलत है। लेकिन इसके साथ मेरा एक ऑन ए वाइडर नोट मेरा एक सवाल और है, और वो अक्रॉस ऑल पार्टीज, पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को है और मीडिया को भी और लोगों को भी है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ रीजनल पार्टी वेज अ वेज कंपेयर टू नेशनल पार्टी, बी दैट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, जो भी है, कांग्रेस या बीजेपी।
श्रोमणी अकाली दल तो रीजनल पार्टी है जी, 10 साल राज किया। 10 साल में आप बता दीजिए कि उनका राजभाग कैसा रहा। उनके सारे डिसीजंस तो यहाँ पे होते थे। उनके डिसीजंस में, उनके राजभाग में, उनका तो कहीं दिल्ली से कोई ऑर्डर नहीं आना था। उनके राजभाग में यहाँ पे करप्शन शिखरों पे थी, यहाँ पे नशे हर घर में पहुँच गए, यहाँ पे गुरु साहिब पंथ को खतरा है ये कह के अकाली दल सारी उम्र राजनीति करता रहा और 5 बारी बादल साहब सीएम बन गए। और जितने पंथ को उन्होंने सड़कों पे, गलियों में, रूढ़ियों पे रोला है, खराब किया है, वो अकाली दल ने किया है। तो उनके डिसीजन कहाँ से आते थे जी? उनके डिसीजन तो खुद के ही थे। सवाल ये नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट मी टेल द होल मीडिया ऑन फ्रॉम दिस स्टेज कि सवाल ये नहीं है कि डिसीजंस कौन करता है या कहाँ से आते हैं। सवाल ये है कि वो जो डिसीजन हो रहा है वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल है या नहीं है जी। सो प्लीज कृपया करके लेट मी पुट द रिकॉर्ड वेरी वेरी स्ट्रेट टुडे, लेट मी पुट द रिकॉर्ड वेरी वेरी स्ट्रेट टुडे कि ये सवाल बिल्कुल नहीं है कि कौन करता है, कहाँ से आता है। वो जो फैसला हो रहा है वो उस स्टेट के लोगों के हक में होना चाहिए। दैट शुड बी द कंसर्न। बिल्कुल। अमन जी, आनंदपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਸੀ, ਸਥਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, जुग जुग जीवे मेरा हिंदुस्तान। जो गुरु साहब की फिलॉसफी सीगी, मैं तो 3 लफ्ज़ों में बयान की है। क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं आप, बहुत बेबाकी के साथ कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पे। एक आखिरी सवाल ज़रूर, 4 साल आपकी सरकार को पूरे होने वाले हैं, महत्वपूर्ण विभाग आपके पास भी हैं, बिजली भी है और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा भी हुआ है। अपना भी बताइए और अपने सरकार के अगर मैं 4 मेन पॉइंट पूछूं आपसे कि जो आप 4थे साल का जब सेलिब्रेशन करेंगे अपनी सरकार का, सीधा कैमरा और आपका सीधा संवाद पंजाब की जनता के साथ कि भाई 4 साल में हम लोग ये कर पाए। और इसी में ये भी जोड़ लीजिएगा कि जो तमाम आरोप आप अकालियों पे या बाकी लोगों पे लगाते हैं, करप्शन के आरोप में तो आपके लोग भी फटे जाते हैं। अभी मेयर को आप लोगों ने हटाया, उनके कुछ कनेक्शन निकले थे शायद मेरे ख्याल से ड्रग्स या उस तरह से, तो कुछ लोग तो आपकी तरफ से भी पकड़े गए। उस पर भी आप अपनी एक बात रखिएगा और सीधा संवाद कीजिएगा कि 4 साल में आप लोगों ने पंजाब के लिए क्या क्या किया है और आखिरी साल के लिए जो रोड मैप है मान साहब की सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का, और आप बतौर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष क्या कहेंगे? सीधा संवाद उस कैमरे के जरिए। देखिए, ऐसा है कि जो 4 साल में किया है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, वो मेरे से ज़्यादा आई थिंक लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। हर घर के 90% घरों को 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिल रही है। 55 तकरीबन अब तो आई थिंक 58,000 हो गया, 58,000 लोगों को बिना पैसों के, बिना सिफारिशों की नौकरियां जो हैं वो दी जा चुकी हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स काम कर रही है। तकरीबन 20 के करीब टोल प्लाजा जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं।
किसानों के लिए टेल एंड तक पानी जो है नहरी पानी वो पहुंचा दिया गया है। दिन में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती है। जो पानी पहले महज 21-22% नहरी पानी मिलता था, अब वो तकरीबन 80-82% के ऊपर पहुंच चुका है। जीवीके का थर्मल पावर प्लांट पंजाब सरकार पहली बार ही ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर से खरीद के सरकारी उसको बना चुकी है। ये बहुत सारे काम हैं जी जो सरकार कर चुकी है। आने वाले समय में भी हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो लाइंड अप हैं। जैसे कि सपोज़ एक ही एग्जांपल दूं मैं कि हर घर को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड जो है वो दिया जा रहा है। सो बहुत सारे काम हैं जो हमारे लाइंड अप हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी जो गुड गवर्नेंस एंड आईटी है, अगर उसकी बात करें तो इजी रजिस्ट्री की आज आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी। इजी रजिस्ट्री जो है वो हमने शुरू कर दिया है। पंजाब को पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड गवर्नेंस के लिए पहला स्थान जो है सभी स्टेट्स में से दिया है जी। वो इस करके दिया है कि हमने जितने यहाँ पे पटवारी, नंबरदार, एमसी, सरपंच, हमने सबको ऑनलाइन कर दिया। विद इन लिमिटेड टाइमलाइंस आप कोई भी एप्लीकेशन सेवा केंद्र में देंगे वो हम सारे के सारे प्रोसेसेस पूरे करके विद इन नो टाइम, आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पटवारी नंबरदार के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, वो हम उनको आपको डिलीवर कर देंगे। होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो हमारा चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा मेजर काम जो है वो चल रहा है। सो मेरे कहने का मतलब कि मल्टीपल काम जो हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमारे नए सी पाइट्स जो हैं वो बन रहे हैं। जो हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं, माई भागवत और महाराजा रणजीत सिंह एनडीए के लिए बच्चों की तैयारी कराने के लिए, वो मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर वहाँ जा रहे हैं बच्चे निकल के तो उनसे जा रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सभी एज गवर्नमेंट एज ए होल और जो हमारे डिपार्टमेंट है उन सब में भी काम काफ़ी हद तक हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ यही सरकार की ड्यूटी होती है जो हम कर रहे हैं। आपके लोग भी तो फटे जा रहे हैं ना? नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है, देखिए ऐसा होता है लांबा जी कि जब आप सरकार चलाते हो, पार्टी चलाते हो, या फॉर दैट मैटर आप जी चला रहे हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप 100% तो बंदे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। सारे के सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए लोग एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है कि अच्छा माड़ा बंदा सरकार में भी हो, पार्टी में भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी हो। सवाल ये है कि जो पकड़ा वो पकड़ा किसने? आप कल हमारे मोगा के मेयर की बात कर रहे हो, ना जी मीडिया को पता था ना किसी और मीडिया को पता था। हमें पता चला, हमने उसे रेजिग्नेशन भी ले लिया और उसको पार्टी से भी निकाल दिया। आपको तो बाद में पता लगा। इससे पहले क्या होता था कि बात मीडिया में लोगों में आ जाती थी, जब पूरा हल्ला गुल्ला मच जाता था, बदनामी हो जाती थी, तो सरकारें और पार्टियां उसको कार्रवाई करती थी या नहीं करती थी। 99% केसेस में क्लीन चिट दे देती थी। लेटेस्ट कल हुआ, किसी को नहीं पता था इंक्लूडिंग यू। हमें पता चला, हमने दोनों एक्शंस कर दिए, मेयर का रेजिग्नेशन भी ले लिया और पार्टी से भी निकाल दिया। तो इससे क्या क्लियर होता है? यही क्लियर होता है कि हमारी नीयत साफ है, नीति साफ है। जहां भी कोई गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इससे क्लियर कट और लाउड एंड क्लियर मैसेज और क्या? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल फिर समाप्ति, बहुत घट शब्दां च है। लांबा जी, आखिरी सवाल रहेगा अमन जी ਨੂੰ। SYL ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, वेलकम ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਊਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਟਰਮਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ? SYL ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBM ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, PU ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ,
ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और अब वक्त है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने स्वागत भी किया, राजनीतिक पहलुओं को सुन रहे हैं, तो राजनीति से जुड़ा हुआ पंजाब का एक राजनीति में एक बड़ा चेहरा जो कि हमारे बीच में मौजूद है, पंजाब सरकार में एक बड़ा ओहदा रखने वाले और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी, वो हमारे बीच में आए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। ये वो शख्सियत है जो इस वक्त पंजाब की अगर ख़जाने की बात करते हैं तो उसकी पूरी